इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंपैटिबिलिटी रिलेशन और मैक्सिमम कंपैटिबिलिटी ब्लॉक। तो पहले देखते हैं व्हाट इज कंपैटिबिलिटी रिलेशन। Relation R on a set A is said to be compatibility relation if it is reflexive and symmetric relation। जब आपका relation reflexive और symmetric रहेगा तब वो function relation compatibility relation होगा। Every equivalence relation is compatibility relation but reverse may not true। यानी हर एक जो इक्विवेलेंस रिलेशन है वो कंपैटिबल रिलेशन होगा, पर हर कंपैटिबिलिटी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कंपैटिबिलिटी के अंदर दो ही कंडीशन आ रही है, आर और एस, यानी रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, पर ट्रांजिटिविटी नहीं है, तो इसके लिए इसका रिवर्स मे नॉट ट्रू। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। 1 2 3 हमें ये दिया गया है, ये हमारा रिलेशन है, तो हमें इसको ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करते वक्त हम क्या कर सकते हैं पता है, इसको हम नॉर्मल ग्राफ इस तरह से ड्रॉ करते हैं। और जब हमें पता है कि ये कंपैटिबिलिटी रिलेशन है तो हम क्या करेंगे, ये जो लूप्स है और जो ये सिमेट्रिक पेयर्स है उन्हें हम नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं ड्रॉ करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें पता है रिफ्लेक्सिव पेयर और सिमेट्रिक पेयर ये क्या इंडिकेट कर रही है, कंपैटिबिलिटी रिलेशन। तो इसको हमें वापस बताने की ज़रूरत नहीं है, यानी रिफ्लेक्सिव पेयर कौन है, ये है और एक ये है, ठीक है। सिमेट्रिक पेयर यानी क्या, 1 3 है तो 3 1, एक इसे मत लिखो, अगर 2 3 तो 3 2 मत ड्रॉ करो। तो इसको हम सिंप्लीफाइड कर देंगे कुछ इस तरह से, फिर ये बन जाएगा। इसके अंदर हमें डायरेक्शन नहीं देनी है। ओके, तो आपका ये कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है ना। मैक्सिमम कंपैटिबिलिटी ब्लॉक, कंसिडर अ सेट ए, ठीक है। ये क्या है, पहली बात तो ये कंसिडर, हमें पहले ये एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। कंसिडर अ सेट ए अ कंपैटिबिलिटी रिलेशन आर। ओके, एग्जाम्पल के लिया है हमने 1 2 3 और आर है हमारा सेम ऊपर वाला। सबसेट सी इज अ सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड MCB इफ एनी एलिमेंट ऑफ सी इज कंपैटिबल टू अदर एलिमेंट ऑफ सी। ठीक है, आप एक ऐसा सी लोगे जिसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट होगा जो सी के हर एक एलिमेंट से कंपैटिबल होगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, नो एलिमेंट of A minus C is compatible to all element of C। A minus C करोगे तुम, ठीक है, A minus C करोगे और जो एलिमेंट्स आएंगे, एलिमेंट्स वो किसी भी C के एलिमेंट से कंपैटिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये दोनों बात याद रखनी है तुम्हें। और यहाँ पे हमारा MCB क्या होगा वो देखते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव पेयर्स को निकाल देंगे, क्यों, क्योंकि कंपैटिबिलिटी है, ठीक है। इसके लिए रिफ्लेक्सिव पेयर निकाल दो, सिमेट्रिक पेयर निकाल दो, और ठीक है सिमेट्रिक पेयर निकाल दी। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, 1 3 और 2 3। अगर मैं 1 3 लेता हूँ, ठीक है, 1 3 लिया मैंने, अब मैं उसको A माइनस सी करूँगा, यानी 1 3 सॉरी A क्या है मेरा 1 2 3 1 2 3 माइनस 1 3, तो 1 1 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, आंसर क्या आया 2। और यहाँ पे अभी हमने पढ़ा A माइनस सी इज़ नॉट कंपैटिबल टू ऑल एलिमेंट ऑफ C, और ये जो 2 है वो C के किसी भी एलिमेंट के साथ कंपैटिबल नहीं होगा। मतलब 2 जो है वो 1 के साथ कंपैटिबल है या नहीं वो चेक करते हैं। 2 जो है 1 के साथ, यहाँ पे देखो कोई एजेस नहीं है, ठीक है। 2 जो है 1 के साथ कनेक्टेड नहीं है, मतलब ये पॉइंट ट्रू हो रहा है कि 2 जो है वो 1 के साथ कंपैटिबल नहीं है। भले वो 2 3 के साथ कंपैटिबल है, पर यहाँ पे 1 के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है, इसके लिए 2 जो है वो नहीं आएगा और 2 3 वाली पेयर भी नहीं आएगी। इसके लिए हम क्या कंसीडर करेंगे, पहले 1 3 को एज अ MCB। 1 3 क्या हो गया हमारा, मैक्सिमम कंपैटिबिलिटी ब्लॉक। एक और एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स के थ्रू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम कंपैटिबिलिटी ब्लॉक, ओके, ये हमें दिया गया है। पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारा इसमें मैट्रिक्स जो होगा वो हाफ पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जहाँ पर 1 1 बनेगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 1 करूँगा तो ये 0 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ तो ये 0 हो जाएगा। 3 3 पे 0 हो जाएगा, 4 4 पे 0 हो जाएगा, 5 5 पे 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया,
कि ये जो रिफ्लेक्सिव पेयर्स थी वो हमने निकाल दी। इसके लिए ये पार्ट हो गया हमारा 0 और इसकी सिमेट्रिक पेयर्स यानी अगर मेरा 2 3 है, 2 3 एग्जिस्ट में है, 2 3 अगर एग्जिस्ट में है, ठीक है, 2 3 है, यहाँ पर आएगा ना 2 3, तो वो ऑलरेडी 3 2 पर कवर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो फिर मुझे यहाँ पर वापस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है उसे, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे सिमेट्रिक पेयर्स को भी कैंसिल किया था, ठीक है। इसी वजह से ये जो हमारा मैट्रिक्स है वो हाफ पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? तो हम क्या करेंगे, जो भी हम मैट्रिक्स बनाएंगे उसमें यहाँ पर रो में कॉलम में, यानी ये तो रो इंडिकेट कर रहा है, इसमें एक एलिमेंट कम रखेंगे और यहाँ पर एक एलिमेंट कम रखेंगे। ओके, अब क्या करेंगे, अब एक पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने 1 सिलेक्ट किया, 1 यहाँ पे है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, 1 के कनेक्शन फाइंड करूँगा। 1 का कनेक्शन है 3 से और 4 से, 1 का कनेक्शन है 3 से और 4 से। ओके, 2 का कनेक्शन देखते हैं। 2 का कनेक्शन है 3 से और 5 से, 2 का कनेक्शन है 3 से और 5 से, और 3 का कनेक्शन है वो ऑलरेडी 1 से हो चुका है और 2 से भी हो चुका है, मतलब 3 का कनेक्शन सिर्फ मुझे अब 4 का ही लिखना होगा, यानी 3 से 4। ओके, अब 4 पे आता हूँ मैं। ओके, 4 का कनेक्शन जो है एक 1 के साथ है जो ऑलरेडी कवर हो चुका है, 4 का कनेक्शन 3 के साथ है वो भी कवर हो चुका है, 4 का 5 के साथ कनेक्शन जो है वो बाकी है, इसके लिए 4 5 पे एक 1 रख दिया। अब देखना कैसे MCB लिखना है। यहाँ पर देखो 1 है और यहाँ पर 1 किधर आ रहा है, ये दोनों पोजीशंस पर है ना, और यहाँ पर देखो ये दोनों साथ में है, ठीक है, ये दोनों प्लस 1 1 जो है साथ में है, तो इसे हम साथ में लिख देंगे, यानी 1 इसका, और ये कौन सी पोजीशंस पे है 1, एक 3 पर है तो 3, और 4th पोजीशन पर है, इसके लिए 4th। ओके, तो इस तरह से हमें लिखना है, यानी 1 की पोजीशन 1 की जो भी ऑर्डर्ड पेयर है वो हमें लिखनी है, और यहाँ पे 1 1 दोनों करीब थे, इसके लिए इसको हमने प्लस करके यानी कंबाइन करके लिख दिया। अब यहाँ पे देखना, ये 2 यहाँ पे एक है ना, तो अब यहाँ से मैं 2 लूँगा और यहाँ से 3, 2 3, और यहाँ से एक और 1 है 2 और 5, 2 और 5, इसको मैंने प्लस क्यों नहीं किया, क्योंकि बीच में कौन आ गया, 0। ओके, और अब देखना क्या है यहाँ पे 3 और 4, यहाँ पे 1 किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में, पर ये देखो 3 और 4 है ना, यहाँ पे ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, इसके लिए 3 और 4 को वापस नहीं लिखना है। 4 एंड 5 कहीं कवर हुआ नहीं है तो फिर लिख दो। ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। फाइंड आउट दी मैक्सिमम कंपैटिबिलिटी ब्लॉक्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये हमने देखा अभी, ये तीनों आ रहे हैं ना आंसर, हाँ ठीक है, ये तीनों आंसर आ गए। सिंप्लीफाइड द ग्राफ ऑफ द डायग्राफ, राइट इट्स रिलेशन मैट्रिक्स। ठीक है, रिलेशन मैट्रिक्स लिखना है आपको इसका, तो कैसे लिखोगे, पहले तो हम इसका हाफ पूरा पार्ट लिख देंगे। ओके, हाफ पार्ट लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, एक पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, उसके सारे कनेक्शन लिखेंगे। 1 का कनेक्शन है 2 के साथ, 3 के साथ और 4 के साथ। 1 का कनेक्शन है 2 3 और 4 के साथ। 2 का कनेक्शन है 5 4 और 3 के साथ, 5 4 और 3 के साथ, उल्टा ही लिख रहा हूँ मैं, है ना। 3 का कनेक्शन 2 के साथ ऑलरेडी हो चुका है, 1 के साथ भी हो चुका है, 6 के साथ और 4 के साथ बाकी है, 6 के साथ और 4 के साथ। 4 का कनेक्शन जो है ऑलरेडी डिस्कवर हो चुका है। अब 5 के कनेक्शन के लिए फाइंड करेंगे हम, तो 5 का कनेक्शन जो है एक 6 के साथ है और एक 2 के साथ ऑलरेडी डिस्कवर हो चुका है, तो फिर वो नहीं लिखना है, 6 के साथ एक लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये तीनों साथ में है तो पहले 1 लिख देंगे, ठीक है, और ये 2 3 4 2 3 4, और यहाँ पर देखना ये जो है ऑलरेडी अब इतना पार्ट कवर हो चुका है इसमें। ठीक है, तो हम ये वाली पैर ही लिखेंगे 2 एंड 5, 2 एंड 5। 2 4 जो है वो इसमें कवर हो गया, इसमें 2 5 नहीं था, इसके लिए हमने 2 5 लिखा। 2 4 इसमें कवर हो चुका है, 2 3 इसमें कवर हो चुका है। अब बारी है 3 6 की, 3 6, क्या 3 और 4 कवर हो चुका है, जी हाँ इसमें कवर हो चुका है 3 4। क्या 4 6 5 6 कवर हुआ है, नहीं, तो लिख दो 5 6। ओके, तो इस तरह से आप MCB फाइंड कर सकते हो
विथ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स से आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो, और आप ये दोनों रूल्स का भी यूज़ करके आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो। ये एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। कंसिडर अ सेट ए, अ कंपैटिबिलिटी रिलेशन आर इज शोन एज बिलो। ओके, अब आपको क्या करना है, सेम यही चीज़ से आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, ये अब आपके भरोसे। फिर भी अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 3 जो है, और अगर मैं ये डेफिनेशन के हिसाब से चलूँ यहाँ पर कि एनी एलिमेंट ऑफ सी कैन बी कंपैटिबल विथ एवरी एलिमेंट ऑफ सी। ओके, तो इसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट चाहिए मुझे जो हर एक के साथ कंपैटिबल हो। तो ये जो 3 है वो 2 से कनेक्टेड है, 1 से भी कनेक्टेड है, 4 से भी कनेक्टेड है, 5 से भी कनेक्टेड है और 6 से भी कनेक्टेड है। तो मुझे ऐसी पेयर्स बनानी पड़ेगी जिसमें 3 मैक्सिमल हो, 3 हर एक में होगा। ठीक है, तो 3 हर एक में है इसमें। ओके, अब इसका हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे